16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रही है शरद पूर्णिमा। माता लक्ष्मी को इस दिन इस चीज का भोग लगा देना, रातों रात भाग्य चमक जाएगा। राधे राधे दोस्तों, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा का ही वो दिन था जब माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था, और शरद पूर्णिमा का ही वो दिन होता है जिस दिन माँ लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं, उनके जीवन से दुख, कष्ट, तकलीफ, धन की समस्याओं को दूर करती हैं। शरद पूर्णिमा का ही वो दिन होता है जिस दिन माता लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। बहुत ज्यादा पूजा पाठ माँ लक्ष्मी की जाती है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को वरदान देती हैं और उनके जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता को दूर कर देती हैं। तो देखिए, पूरे साल में हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दीपावली पर उनकी पूजा की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है ये माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत ज्यादा उत्तम होता है, क्योंकि इसी दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था और इस दिन की गई पूजा बहुत ज्यादा श्रेष्ठ फल देती है। मतलब इस दिन जो भी उपाय कर लेते हैं, जो भी पूजा पाठ कर लेते हैं, उसका फल आपको बहुत अधिक मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है। तो आज की वीडियो में ऐसे उपाय आपको बताएंगे कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी निर्धनता और गरीबी हो, बड़ी से बड़ी निर्धनता आपके जीवन से, आपके घर से दूर होकर रहेगी। और कौन सी वो चीज़ है जिसका भोग लगाने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और फिर उस व्यक्ति के जीवन को धन, सुख, समृद्धि से भर देती हैं। और आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इसलिए इसे अमृत काल भी कहा जाता है। और चंद्रदेव से जुड़े हुए यानी चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ उपाय यदि आप लेते हैं तो आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है और कभी भी आपके जीवन में फिर पैसों की, धन की कमी नहीं रहती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और इसी कारण से इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन की वर्षा हो, सुख समृद्धि आए, कभी निर्धनता लौटकर उसके जीवन में ना आए और कर्जे से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सर पे कर्जा होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में पैसा नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि घर की तिजोरी धन से खाली रहती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पैसा तो घर में आता है लेकिन बर्बाद बहुत होता है। धन जो है हमारा दुर्घटनाओं में, बीमारियों में जाता है और पैसा पानी की तरह बर्बाद होता है। तो हर समस्या का हल आज की इस एक वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, क्योंकि यही वो दिन है जब माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से अवतरण हुआ था। और ऐसा समझ लीजिए, इस दिन किए गए उपाय आपके भाग्य को ऐसे चमकाएंगे कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सी वो चीज है जिसका भोग आपको माँ लक्ष्मी को शरद पूर्णिमा पर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक चीज माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। और इस एक चीज का भोग जब आप शरद पूर्णिमा पर, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, धरती पर आती हैं, देखती हैं उनके स्वागत में उनके भक्तों ने क्या क्या तैयारी कर रखी हैं, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि भरती हैं। तो वो चीज जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर देगी और आपके भाग्य को रातों रात चमका देगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मखाने की। आपको थोड़े से मखाने लेने हैं और इन मखानों की बनानी है आपको खीर। अब देखिए, खीर तो वैसे इस दिन बनाई ही जाती है, अलग से भी आप थोड़े से मखाने का भोग माँ लक्ष्मी को ज़रूर लगाएं। जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगा देता है, ऐसा समझ लीजिए वो रातों रात धनवान बन जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है। अब देखिए, खीर तो इस दिन बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मखाने की जो खीर होती है ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। देखिए, मखाना जो होता है ये पानी में उगता है और जितनी भी चीजें पानी में उगती हैं ज्यादातर माँ लक्ष्मी को प्रिय होती हैं। तो पानी में उगने वाला सिंघाड़ा भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। इसका भोग भी यदि आप माँ लक्ष्मी को लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन से दुख और कष्टों को दूर करती हैं। तो माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं, उनका पूजन करें। और साथ ही साथ देखिए, ये जो दिन होता है, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो अमृत की वर्षा करती हैं। इसीलिए रात भर जो चांद की रोशनी है उसमें आपको खीर रखनी है और सुबह सूरज निकलने से पहले पहले आपको वो खीर उठानी है
और इसका प्रसाद के रूप में आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को ग्रहण करना है। तो थोड़ी थोड़ी सी खीर सभी को ग्रहण करनी है और फिर देखिए आप कभी भविष्य में बीमार नहीं रहेंगे। अगर आपके घर में बीमारियां हैं वो आपके घर से दूर हो जाएंगी और आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में धन संपदा को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही साथ इस दिन चंद्रमा का पूजन ज़रूर करें, उन्हें कच्चे दूध से अर्घ ज़रूर दें, चाहे तो उसमें थोड़े से अक्षत यानी चावल डालकर भी आप उनको अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि ये उपाय यदि आप करते हैं शरद पूर्णिमा पर तो कभी भी आप अपने जीवन में पैसे को लेकर, धन को लेकर, धन की बर्बादी को लेकर परेशान नहीं रहेंगे। इससे क्या होगा, आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा और कभी भी आपको अपने जीवन काल में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए कमल का जो पुष्प होता है, अगर आपको इस दिन कमल का पुष्प मिल जाता है तो एक कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें और एक देसी घी का दीपक जलाकर उनका पूजन करें। देखिए जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा, जो कि माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं इस दिन, है ना, तो अगर आप इस दिन कमल का फूल उन्हें अर्पित करते हैं, एक देसी घी का दीपक लगाते हैं लंबी बाती का और अपनी मनोकामना माँ से कह देते हैं, तो जो आप माँ लक्ष्मी से मांग लेते हैं वो आपको मिल जाता है। क्योंकि यही वो दिन होता है जिस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को वरदान देती हैं और उनकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को भी पूरा कर देती हैं। अब चाहे आपकी मनोकामना छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है, लंबे समय से अटकी है या नहीं अटकी है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, एक बार इस उपाय को करके माँ लक्ष्मी से कहकर देखिए, फिर देखिए कुछ ही दिनों में कैसे माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामना को पूरा कर देंगी। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय ऐसा है ना, सच्ची श्रद्धा से जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेता है, ना तो उसके घर में बीमारियां आती हैं, ना उसके घर में धन की कमी रहती है, ना उसकी तिजोरी धन से खाली रहती है, ना उसकी कोई मनोकामना अधूरी रहती है। मतलब सारी समस्याओं का हल ये एक उपाय कर देता है। अब उपाय क्या रहेगा, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है गोल बाती का और थोड़े से लेने हैं यहाँ पर आपको अक्षत, यानी ऐसा चावल जो बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो। अब आपको ये उपाय शाम के समय में करना है शरद पूर्णिमा वाले दिन। आपके घर का जो ईशान कोण है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है। थोड़े से अक्षत रखने हैं उस स्थान पर, साफ कर लें पहले उस दिशा को। उसके बाद आपको उसी चावल के ऊपर जो दीपक आपने तैयार करा है शुद्ध देसी घी से गोल बाती लगाकर, ये दीपक आपको इसी स्थान पर जलाना है, यानी यहीं पर प्रज्वलित करना है घर के ईशान कोण में। अब इसी दिशा में क्यों करना है, क्योंकि यही दिशा है देवी देवताओं की दिशा, यही वो दिशा है जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान कुबेर का वास होता है, गणपति का वास होता है। तो इस दिशा में जब आप शरद पूर्णिमा की शाम के समय में, यानी सूरज अस्त होने के बाद एक दीपक लगा देते हैं, ऐसे घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। ऐसे घर में कभी बीमारियां नहीं आती हैं, कभी उन लोगों के काम नहीं अटकते हैं, घर में कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है, घर में कभी किसी को नज़र नहीं लगती है। सबसे बड़ी बात, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई घर में आती हैं और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो शरद पूर्णिमा पर इस उपाय को करिए और रातों रात अपना भाग्य चमकाइए। साथ ही साथ मखाने का भोग माँ लक्ष्मी को लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मखाना जो है ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। और जब भी आप मखाने का भोग माँ को अर्पित करते हैं तो माँ की जल्दी से जल्दी कृपा भी आपको मिलती है और जल्दी से जल्दी धनवान भी आप बनते हैं। तो हम यही प्रार्थना करेंगे माँ लक्ष्मी से कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो और धन की वर्षा हमेशा आपके घर में होती रहे। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जयकारा ज़रूर लगा दें, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें, जिससे कि माँ लक्ष्मी 1 साल के अंदर अंदर आपको धनवान बना दें और हमेशा के लिए निर्धनता आपके घर से दूर हो जाए। साथ ही साथ आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।